नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं का केमिस्ट्री से लेके आ गए हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है कि अम्ल, क्षार तथा लवण। इससे हम लोग टोटल 30 एमसीक्यू लेके आ चुके हैं और आप लोग जरूर इसको पूरा करके बताइएगा कि आपका इनमें से कितना सही हो रहा है। तो आपका पहला सवाल कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, बनती है। तो आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोनी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ए सही हो जाएगा। कह रहा जो सोडियम है उसके साथ हम लोग क्या मिलाएंगे, उसके साथ हम लोग मिलाएंगे जिंक। क्या मिलाएंगे, जिंक। तो कह रहा है इसका 2Na OH+ZN, यानी कि इसको जब मिलाएंगे ना तो इससे होगा क्या कि जो हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त होगा। तो आपका सही आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो एकदम बिल्कुल कथन सही है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन है कि धातु के ऑक्साइड अम्ल होता है, दूसरा है धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है, तीसरा है धातु के ऑक्साइड भस्मीय होता है, या धातु और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर ए हो जाएगा, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। जी हाँ, जो धातु होते हैं ना उसका ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि हल्दी जो है और लिटमस पत्र आदि किस प्रकार की सूचक है। तो ऑप्शन दे रहा है जो हल्दी है वो सूचक है, कैसा सूचक है, तो प्राकृतिक है, संश्लेषित है, या प्राकृतिक एवं संश्लेषित दोनों है, या सभी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, संश्लेषित मतलब जो बनाया हुआ है। तो ये बनाया हुआ नहीं है, ये प्राकृतिक है, हल्दी चीज जो है वो प्राकृतिक है। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता तो क्यों लेप होता है, क्यों होता है बताओ। ऑप्शन है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, या टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, या कह रहा है कि जिंक की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, या टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों सी होगा, सी इसलिए होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है जो सी में इसलिए होगा कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील होता है, अगर हम जिंक को पेंट में करें तो वो खाद्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके खाना जो होगा वो खराब कर देगा, खाना को क्या करेगा, खराब कर देगा। लेकिन टीन खराब नहीं करता। आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होती है। अगला सवाल है आपका, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है। एक चीज याद कर लीजिएगा आप, जो अम्ल है वो एक लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, उसको एक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड कहा जाता है। ठीक है, एसिड्स कहा जाता है। ठीक, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो यहाँ आपका सवाल का बना है, जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि कह रहा है चलो रे यार, हाँ, कह रहा है कि एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है, जो एसिड का अर्थ क्या होता है, मीठा, कसेला, खट्टा, कोई नहीं। तो अम्ल की बात किया, जो अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, खट्टा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल क्या है, हल्दी का रस घरेलू सूचक है। जो हल्दी का रस होता है वो घरेलू सूचक है, जिसका रंग पीला होता है। जिसका रंग क्या होता है, पीला होता है। इस सूचक से किस विलयन की पहचान की जा सकती है। जो हल्दी होती है उससे हम किस विलयन का पहचान कर सकते हैं, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, या कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय। क्या हो जाएगा, क्षारीय आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हल्दी होती है ना उसको अगर अम्ल और उदासीन में इसका रंग नहीं बदलता, क्षार में बदल जाता है, इसे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, क्षारीय। अगला सवाल है, कह रहा है कि
चुकंदर का रस बैंगनी रंग का घरेलू सूचक है, क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है? तो क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल होगा, पीला होगा, नारंगी होगा या नीला होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, पीला हो जाएगा, है ना। ये जो रस होती है कह रहा है कि बैंगनी होती है, और ये जाने के बाद कैसा हो जाएगा? ये हो जाता है क्षार में डालने के बाद ना, तो इसका रंग पीला हो जाता है। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। अगला कर प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि इसमें से कौन उदासीन पदार्थ है? उदासीन, तो चीनी, टूथपेस्ट, या अगला है सिरका, टमाटर का रस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा चीनी। ठीक है, जो चीनी है ना, ना ये अम्लीय है ना ये क्षारीय है, कैसा है? ये उदासीन है, तो चीनी आपका सही हो जाएगा। अगला है अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, जो अधात्विक ऑक्साइड होता है, जो अधात्विक ऑक्साइड होता है उसको क्या कहते हैं? बताओ, उसको क्या कहते हैं? अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड, प्रोक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला बना देता है? जो कौन सा पदार्थ है जो लाल चीज को ना, लाल लिटमस को नीला बना देता है? जी हाँ, क्या बना देता है? नीला कर देता है। वो कौन है? शुष्क HCl गैस है, या अमोनिया का घोल है, या नाइट्रिक अम्ल है, या सोडा वाटर है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया घोल है। क्या है? अमोनिया घोल है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, चूना जल, क्या है कि चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर स्वेद अपेक्षा बनता है। यह स्वेद अपेक्ष क्या है? अवक्षेप। क्या अवक्षेप? ये जो स्वेद अवक्षेप है ये क्या है? जो चूना है ना, चूना जल जो है, चूना जल में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाए तो एक अवक्षेप बनता है। तो उस अवक्षेप को क्या कहते हैं? वो अवक्षेप क्या है? क्या है? CaHCO3 2 का है, या कार्बन डाइऑक्साइड का है, या इसका हो जाएगा? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है आपका, क्या रे, सोडियम कार्बोनेट, क्या है कि सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर कल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है? जो सोडियम कार्बोनेट है, जो सोडियम कार्बोनेट है उसके साथ हम लोग सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर मिला दिया जाए तो कौन सी गैस मुक्त होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, या हाइड्रोजन गैस, या एक ऑप्शन और है आपके पास नाइट्रोजन गैस? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अरे हट, कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही हो जाएगा ए। ठीक है, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल क्या है? अगला कह रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका जो है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। सिरका में साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जो सिरका है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्न में कौन अम्लीय है? इनमें से कौन अम्लीय है? शुष्क HCl गैस, HCl का जलीय घोल, शुष्क अमोनिया गैस, अमोनिया का जलीय घोल? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा HCl जलीय घोल। ठीक है, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? कौन है जो दुर्बल अम्ल है? HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, या CH3COOH है? तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल के स्क्रीन पर कह रहा है, सवाल कह रहा है कि कुछ ऐसे पदार्थ, क्या कह रहा है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से बदल जाते हैं।
अम्ल या क्षारीय माध्यम से बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थ को किस प्रकार की सूचक कहा जाता है? प्राकृतिक, गंध्य सूचक, संश्लेषित, सामान्य। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, गंध्य, क्योंकि ये गंध की बात किया है पहले ही, तो गंध्य हो जाएगा। ठीक है, गंध्य सूचक हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस मुक्त होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस या जल। तो आपका सही आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि अगला सवाल है, अरे हट भाई चल, अगला सवाल है गंध्य सूचक, गंध्य सूचक से गंध परिवर्तित द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है? कौन सी पदार्थ की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाई, इसमें तो दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय दोनों आपका सही है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन थोड़ा चेंज कर दूं क्या? मैं यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज मार देता हूँ यहाँ पे, इस ऑप्शन को कट करके ऑप्शन में डी बनाता हूँ एक। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा? ए एवं, हटो ना यार, ए एवं बी, ए एवं बी। तो ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए एवं बी दोनों हो जाएगा। आपका सही आंसर ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? अगला सवाल है सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? जो कौन सा रंग देता है ये? तो ये जो सर्वश्रित लाल देता है, हरा देता है, नीला देता है या बैगनी रंग देता है? बैगनी। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा हरा देता है। क्या देता है? हरा देता है। आपका सही आंसर हरा हो जाएगा। ठीक है, आपका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? जो तांबा होता है उसमें खट्टा पदार्थ क्यों नहीं रखा जाता है? तो तांबा खाद्य पदार्थों से दूषित कर देता है, या खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं जो तांबे से अभिक्रिया कर पदार्थ को दूषित कर देता है, या तांबा तांबा जीवाणु को नष्ट कर देता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कह रहा है तांबा खाद्य पदार्थों को दूषित कर देता है। फिर कह रहा है तांबे पदार्थों में अम्ल होते हैं जो तांबे से अभिक्रिया कर पदार्थ को दूषित, दोनों एक ही बात कह रहा है, लेकिन यह थोड़ा सटीक है। बी जो है इसमें क्लियर कह रहा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों ए बी दोनों में एक ही बात है, लेकिन बी सटीक लग रहा है। ठीक, अगला है आपका चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो, भाई अभी इसका ऑप्शन पहले ही बना चुके हैं, है ना कुछ, तो आपका ए हो जाएगा, इसका ए था, है ना, यही ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, है ना, ए ही होगा ना, ए था इसका, नहीं नहीं नहीं, पढ़ लेते बना लेते हैं। चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर श्वेत अपेक्ष क्या बनाता है? तो सी बनाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, अभी पहले बना चुके हैं इसको। आगे सवाल कह रहा है, अगला सवाल है कि जल, क्या कह रहा है कि जो इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है? क्षारीय कौन है? दूध, सॉरी चीनी, दूध, चूना, दही। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा चूना। जो चूना है ना, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? अम्ल, क्षारीय, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय। जो क्षारीय होता है वो नीले लिटमस पत्र को, सॉरी लाल लिटमस को, जो लाल लिटमस को ना, लाल को नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है जल में, क्या है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाती है? जल में जो घुलनशील भस्म है वो क्या कहलाती है? तो आपका ऑप्शन है क्षार, क्षारक, क्षारण या संक्षारण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, क्षार कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षार कहलाती है। ठीक है, अगला सवाल है आपका वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस को घोल को लाल बना देता है वो क्या कहलाता है? तो भाई
सीधे बोल देंगे अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अम्ल इज द करेक्ट ऑप्शन, आपका सही जवाब अम्ल हो जाएगा। अगला सवाल है, हटो, अरे हट। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है क्या सभी क्षारक क्षारक क्षार को हो सकते हैं? सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, तो बताइए कि कौन सा क्षारक क्षार होते हैं। तो पहली बात आप एक चीज याद कर ले, पहली बात कि सभी क्षारक जो होता है ना, सभी क्षारक जो होता है वो क्षार नहीं हो सकता है, वो क्षार नहीं हो सकता। क्षार ऐसे नहीं लिखते भाई, क्षार नहीं हो सकता, ठीक है, क्षार नहीं होता। क्षारक सभी क्षारक क्षार नहीं होता है, ठीक है, ये चीज को क्लियर करें। अब ऑप्शन यहाँ कह रहा है दूसरा इसी में है कि बताइए कौन सा क्षारक क्षार होगा, कौन सा क्षारक क्षार होगा। तो आपका आंसर क्या हो रहा है? जल में घुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक, भाई अघुलन है ऊपर में, ठीक है, अम्ल में घुलनशील, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जल में घुलनशील क्षारक। अगले सवाल की तरफ देखें अगर हम, अगला है कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने की पानी को दुधिया कर देता है, इसका विलयन होगा। तो जो चूने की पानी को दुधिया कर देता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? NaCl, HCl, HICl, KCl। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ना, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा बी एच, अरे चलो ना यार, क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसको, HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला सवाल है, चलता ही रहो, अगला सवाल क्या है? अगला है सांद्र अम्ल और क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अवक्षेपण या अपचयन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ठीक है, ऊष्माक्षेपी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ अगर हम देखें, अगला सवाल है कि किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कल फलस्वरूप कौन सी गैस बनाती है? तो वो कौन सी गैस बनाएगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। अभी इससे पहले शायद बना चुके हैं इस सवाल को, ठीक है। अगला सवाल है आपका, अगला कह रहा है जो अम्ल और भस्म पदार्थ है, जो अम्ल और भस्म कौन सा पदार्थ है? तो विपरीत गुण वाले हैं, विपरीत या सामान्य गुण है, ये भी दोनों है, कोई नहीं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, विपरीत गुण वाले हैं। क्या है? विपरीत गुण वाले हैं, ठीक है। अगले सवाल है आपका, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किसी प्रकार की आयन देता है। वे पदार्थ जितने भी हो सभी भस्म कहे जाते हैं जो किसी प्रकार का क्या देता है? आयन देता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आयन देता है, या हाइड्रोजन आयन देता है, या हाइड्रोनियन आयन देता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, हाइड्रोक्लोरिक आयन देता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक आयन माइनस देता है, कह सकता है माइनस। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है किस भस्म के अणु चलता ही नहीं, कहाँ चलता है रे भाई, बात जिस भस्म के अणु जल के पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, वे कहते हैं, वो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है आपका, दुर्बल भस्म, सामान्य भस्म, प्रबल भस्म, या कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रबल भस्म, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है आपका, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। कितना? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो 7 बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपके पास, अगला है, अगला क्या कह रहा है भाई? अगला कह रहा है कि कहाँ गया, अगले सवाल है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच होते हैं? जो पीएच मान होता है वो किसके बीच में होते हैं? तो 6 से 6.8, 7 से 7.8, तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 7 से लेके 7.8 तक होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है ना, तो ये लास्ट सवाल है कि बैंकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बैंकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो बैंकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो आपका है Na2CO3 CaCO3 NaHCO3
NaNO3। तो आपका सही आंसर हो जाएगा NaHCO3। तो आपका सी सवाल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा और कमेंट करके जरूर बताइए आपका कितना नंबर आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।